पैराबोला से लिए गए इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। क्वेश्चन किस तरह से है, द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट 845 ऑन द पैराबोला whose axis is x axis is 2y minus x minus 6 equal to 0, then इक्वेशन ऑफ पैराबोला। यानी पैराबोला की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है और दिया क्या है, टेंजेंट की इक्वेशन दी है। और पैराबोला किस तरह का है, whose axis is x axis है, पैराबोला का एक्सिस जो है x एक्सिस पर है, ठीक है। और जो टेंजेंट है ये किस पॉइंट पर लाई कर रहा है, 4-5 पॉइंट पर लाई कर रहा है। तो देखो कॉन्सेप्ट समझने के लिए थोड़ा सा इसको अगर हम ड्रॉ करते हैं रफ डायग्राम से, तो कैसे करते हैं, मान लीजिए ये एक्स एक्सिस है आपका, ठीक है, इस पर कोई पैराबोला है। अब इस पर कोई पॉइंट है, इस पॉइंट पर एक टेंजेंट लिया गया, ये मान लीजिए टेंजेंट है हमारे पास, है ना। इस टेंजेंट की इक्वेशन दी है 2y माइनस एक्स माइनस 6 इक्वल टू 0, ये है। ये मान लीजिए जो पॉइंट है ये 4-5 ऐसा, ये टेंजेंट पे एक पॉइंट है P, ठीक है, ऐसे मान लिया हमने। ये पैराबोला है, ठीक है ना। इसकी इक्वेशन अपने को फाइंड आउट करनी है। अब पैराबोला की स्टैंडर्ड इक्वेशन आपको पता होगी क्या होगा, है ना। पैराबोला की इक्वेशन जो होती है आपको, वो क्या होती है, y माइनस के होल स्क्वायर इक्वल टू 4a x माइनस h, ये होती है स्टैंडर्ड इक्वेशन। जहां पर क्या होता है कि h और k क्या होते हैं, उसके वर्टेक्स मान के चलते हैं, हमें नहीं पता ना। लेकिन यहां पर हमारे केस में जो है, ये क्या बोल रहा है, एक्स एक्सिस पर है, इसका मतलब यहाँ पर के जीरो है, के इसका मतलब जीरो है। तो इसका मतलब किस तरह का है हमारे पास इक्वेशन, ये है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4a एक्स माइनस एच, है ना। इसका के कोऑर्डिनेट जीरो हो गया, इस तरह का पैराबोला है, ये हमें निकालना है। अब इसको फाइंड आउट करने के लिए हमें ए चाहिए और एच चाहिए, है ना। अब इसके लिए इसने ये चीज दे रखी है। अब यहां से देखो, ये जो टेंजेंट है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है, ये है 2y माइनस एक्स माइनस 6 इक्वल टू 0। यहां से हम इसका स्लोप निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं ना। यानी इसको 2y इक्वल टू एक्स प्लस 6 लिख के इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे 2 dy बाई dx, तो ये आ जाएगा 1। यानी जो dy बाई dx है, यानी ये स्लोप टेंजेंट का 1/2 आ रहा है। अब टेंजेंट का स्लोप तो ये है, तो इस जो पैराबोला है इसका स्लोप भी निकाल सकते हैं इस पॉइंट पर। तो स्लोप ऑफ पैराबोला क्या होगा, स्लोप ऑफ पैराबोला 8 किस पॉइंट पर, 4-5 पर, ये कितना होना चाहिए, 1/2 ही होना चाहिए, है ना। लेकिन हम यहां से भी तो निकाल सकते हैं स्लोप, हमारे पास ये इक्वेशन है ना। ये इक्वेशन है, तो इस इक्वेशन से अगर हम स्लोप निकालते हैं हमारे पास, तो ये क्या निकलता है, देखो ये निकलता है 2y dy बाई dx, और ये आ जाता है 4a, ऐसा आ जाता है। तो यहां से dy बाई dx क्या आता है, ये देखो, और ये dy बाई dx किसके इक्वल होना चाहिए, जो टेंजेंट का स्लोप निकला है ना। कहने का मतलब यहां से जो dy बाई dx निकल रहा है, ये क्या निकल रहा है, 2 से तो कैंसिल हो गया ना, 2a अपॉन y। अब ये dy बाई dx 8 किस पॉइंट पर, dy बाई dx किस पॉइंट पर होना चाहिए, पॉइंट तो ये है 4-5 पॉइंट पर, 4-5 पॉइंट पर क्या होगा, 2a y की जगह रख देंगे 5, ये आ जाएगा स्लोप इतना। तो ये स्लोप एग्जैक्ट में जो हमारा इससे आया, ये किसके बराबर होना चाहिए, ये इसके बराबर होना चाहिए 1/2। इसका मतलब 2a अपॉन 5 हमारे पास किसके बराबर है, 1/2 के बराबर है। तो यहां से a कितना निकल गया, 5/4, ए निकाल दिया आपने। अब ए निकाल दिया तो हमारे पास जो इक्वेशन बन रही है, अब क्या बन रही है इक्वेशन, हमें तो पैराबोला की इक्वेशन निकालनी है ना। अब ए मिल गया देखो, तो अब पैराबोला की इक्वेशन यहाँ पर आ जाओ। यहाँ पर क्या मिल रही है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू 5/4, ये तो ये हो गया, और ये हो गया x माइनस एच। अब ये इससे कैंसिल हो जाएगा। अब ये अगर पैराबोला की इक्वेशन ये बन रही है, तो ये 4-5 को भी तो सेटिस्फाई करेगी, यानी 4-5 से जा रही होगी ये, है ना, क्योंकि ये पॉइंट इस पर ही तो लाई कर रहा है। 4-5 वाला जो पॉइंट है ये पैराबोला पर भी लाई कर रहा है, तो इसका मतलब ये इसको सेटिस्फाई करेगी। सेटिस्फाई करेगी तो इस पर जाना चाहिए। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 5 का स्क्वायर, यहाँ तो ये 5 ही है, और x की जगह गया 4 माइनस एच, यहाँ से h निकल रहा है हमारे पास 25, और ये हो गया 20 और माइनस 5h, है ना। तो कितना हो जाएगा, 5h इक्वल टू हो जाएगा 20 माइनस 25 माइनस 5, तो h इज इक्वल टू आ गया आपके पास -1, h आ गया -1, a भी मिल गया, h भी मिल गया। अब हमारे पास दोबारा से इसी इक्वेशन पर आ जाओ, पैराबोला की इक्वेशन ही तो हमें निकालनी है ना, वाई स्क्वायर, अब ये तो था ही 5 बन गया था ये, है ना, x माइनस एच, एक्स प्लस एच की जगह हो गया 1, प्लस हो जाएगा ना ये। तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 5x प्लस 1, ये हमारी इक्वेशन आ जाती है ना।
तो ये इक्वेशन आ जाती है। तो इसका मतलब ए जो है हमारा राइट आंसर है। होप आप समझ गए होंगे।